तो इसका जो डाइवर्जेंस टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो किससे लिंक है भैया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक मत कहो, ओनली फ्लक्स कह दो। अगर आपको फ्लक्स समझ में आ गया, फ्लक्स का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ वेक्टर फील्ड लाइंस। वेक्टर फील्ड कहा मैंने क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी सरफेस से जितनी भी लाइनें पास हो रही हैं, देखो यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या दे रही है? डायरेक्शन। यहाँ पर ये कौन सी फील्ड लाइंस है भैया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये भी क्या दे रही है? डायरेक्शन। लाइन हमेशा डायरेक्शन देती है। डायरेक्शन किसकी होती है? वेक्टर फील्ड। यानी हर वेक्टर फील्ड का अपना क्या होता है भैया? फ्लक्स। यानी और जब किसी वेक्टर फील्ड का फ्लक्स किसी सरफेस से निकले, किसी सरफेस के पर यूनिट वॉल्यूम से निकले, उसको उसका डाइवर्जेंस कहा जाता है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, किसी भी वेक्टर फील्ड का जितना भी फ्लक्स होगा वो अगर उसके यूनिट वॉल्यूम से निकल रहा है, यूनिट वॉल्यूम से निकल रहा है, तो उसका फ्लक्स है। डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप? डाइवर्जेंस है द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो मैंने क्या कहा? किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस। अच्छा, डाइवर्जेंस में फ्लक्स आ रहा है। फ्लक्स का मतलब ये कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर। द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक वीडियो से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। किसी भी वेक्टर फील्ड का जो डाइवर्जेंस होता है वो कैसी क्वांटिटी होता है? स्केलर, क्योंकि इसमें फ्लक्स आ रहा है। अब इसका मतलब इसका केवल मैग्नीट्यूड होगा, ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द फ्लक्स ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। अभी मैंने आपसे कहा था हर वेक्टर फील्ड का अपना फ्लक्स होता है। वेक्टर फील्ड डाइवर्जिंग आउट। डाइवर्जिंग का मतलब होता है निकलना। यानी अगर हम किसी सरफेस का फ्लक्स निकाल लें, निकलने वाला फ्लक्स निकाल लें, उसी को डाइवर्जेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग आउट कहां से निकलता है? पर यूनिट वॉल्यूम एट दैट पॉइंट। ये होता है डाइवर्जेंस का डेफिनेशन, कि किसी भी वेक्टर फील्ड का जो डाइवर्जेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उससे कितना फ्लक्स निकल रहा है, उसके पर यूनिट वॉल्यूम से, उसके पर यूनिट वॉल्यूम से कितना फ्लक्स निकल रहा है, उतना उसका क्या हो जाता है? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का फॉर्मूला सुनिए। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, उसको बोलते हैं डिव ए, DIV। डिव का मतलब होता है सिंबल ऑफ डाइवर्जेंस। डिव ए बराबर सरफेस इंटीग्रल लगा दे रहे, क्योंकि ध्यान होगा मैंने सरफेस माना था। सरफेस इंटीग्रल ए माना है मैंने, तो यहाँ आ जाएगा ADE, ए वेक्टर डॉट DA वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड में E माना था, मैग्नेटिक फील्ड में B माना था, अब मैंने A वेक्टर माना है, ये कोई वेक्टर फील्ड है। अपॉन ये लाइन देखिए, डाइवर्जिंग आउट पर यूनिट कहाँ? वॉल्यूम अपॉन में आ जाएगा DV। लिमिट लगा दोगे, DV टेंड्स टू G। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाइवर्जेंस। डिव ए बराबर सरफेस इंटीग्रल ए डॉट DV। डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी तो आप फॉर्मूला भी बना लोगे। किसी भी वेक्टर फील्ड का जो डाइवर्जेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है। स्केलर क्वांटिटी आता है, इसका मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, स्केलर है दिशा तो होगी नहीं, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसके पर यूनिट वॉल्यूम से निकलने वाले फ्लक्स के बराबर होगा। उसके पर यूनिट वॉल्यूम से निकलने वाले फ्लक्स के बराबर होगा। फॉर्मूला सरफेस इंटीग्रल। फ्लक्स के फॉर्मूले में हमेशा सरफेस इंटीग्रल आता है। दो इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ADA अपॉन DV। मैंने माना है कि ए कोई अपना वेक्टर फील्ड है। अगले लेक्चर में आपको इसका डेरिवेशन करके दिखाएंगे। एक पैरेलल पाइप मानेंगे और पैरेलल पाइप पर ये ए वेक्टर को बीच में बिठा देंगे, तब आपको इसका डेरिवेशन का है। ठीक है भाई।